हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप RWS टैरो कार्ड्स को सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे 5-day फ्री टैरो वर्कशॉप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप टैरो को बेसिक नॉलेज ले सकते हैं और देख सकते हैं कि टैरो आपको सीखना चाहिए कि नहीं, या आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है ना। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या फिर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं फॉर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल टम्बल्स एक्सेट्रा। ओके, तो देख रहे हैं आपकी जुलाई की रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके लियोज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे जो चैलेंजेस है ना वो आपके अंदर के चैलेंजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी चैलेंजेस आप इस महीने में फेस करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग योर ओन ग्रोथ। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट यू। बट दैट डजंट मेक यू कि लाइक आपके लिए चीजें कोई और कर देगा। आपका जो पर्सनल वर्क है वो आप ही करेंगे। अगर आप इमोशनली किसी चीज पे कमिट नहीं कर पा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पर्सन जो है इन 7 कप्स को देख रहा है, बट इसको 7 कप्स अच्छे तो लग रहे हैं बट ये किसी एक पे भी कमिट नहीं कर पा रहा है। ये कोई अननोन ही चीज चाह रहा है, ठीक है। इसको लग रहा है कि इनसे भी बेटर कोई चीज हो सकती है, हो तो डेफिनेटली सकती है। पर अब मान लीजिए कि एक पर्सन को अगर अपनी 5 गर्लफ्रेंड्स में से किसी एक को चुनना है तो भाई बेटर तो हमेशा हो सकती है, ऐसे तो होने को तो पूरी दुनिया पड़ी है। बट आप इनके साथ जस्टिस कर रहे हैं, आपने क्या इनके साथ कमिटमेंट करा है, ठीक है। और अगेन आप भाग रहे हैं तो क्या मे बी आप अपने आप से तो नहीं भाग रहे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चेकआउट कीजिए कि आपके इमोशंस आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे अगेन 7 की एनर्जी रिपीट हो रही है। 7 इज केतु, तो हो सकता है कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत 7 आता है या फिर आपके नाम में बहुत ज्यादा 7 आता है, ठीक है। तो जब 7 नंबर की एनर्जी आपके पास बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है, आप ना डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं, लाइफ कुछ भी दे दे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं पलट पलट कर देखते रहते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रिक कर रहे होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट देयर, अदर वर्ल्डली कुछ और ही है जिसको आप पाना चाह रहे हैं। और अगेन यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो कि क्यूरियोसिटी को दिखाता है। क्यूरियस होना अच्छी बात है, आप नई चीजें देखना चाहते हैं, वो सब चीजें सही है। बट आप कहीं ना कहीं पतन ना हो जाए इस एनर्जी में कि आप किसी भी सिली चीज को सोचते रहें, ठीक है, सिली आइडियाज को सोचते रहें। लेट्स सी, अब एक ऑरेकल कार्ड देखते हैं आपके लिए फ्रॉम ताओ ओरेकल। ताओ, डाओ भी बोलते हैं लोग। वी हैव द टेमिंग पावर ऑफ द स्मॉल। ओके, यस, आपके जैसे कि मैंने बोला सारे चैलेंजेस जो हैं आपके पर्सनल चैलेंजेस ही हैं। तो अगेन मकड़ी भी क्या करती है, मकड़ी औरों के लिए जाला बुनती है बट उसमें खुद फंस जाती है और फिर उसको कैसे बाहर निकलती है, वो उसी को खाकर, ठीक है ना। तो अगेन जो भी रायते हम फैलाते हैं लाइफ में वो हमको खुद ही को संभालने होते हैं, खुद को सफिशिएंट बनाना होता है, खुद को उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना होता है, खुद धीरे धीरे चीजें अपने अकॉर्डिंग करनी होती हैं। तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाइए कि आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, आप आउटवर्ड इन्फ्लुएंसेस से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, ठीक है। अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना, एक दिशा देना, केयरफुल रहना प्रेजेंट मोमेंट में। एंड चीजें कई बार होता है बहुत छोटी लग रही होती हैं, ठीक है, कि छोटी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कई बार क्या होता है, जब आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं तब वो ओवरऑल एक बड़ा चीज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप उस पर्सन को जानना शुरू करते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं, क्या मैसेज कॉल करते हैं, थोड़ा सा और पता चलता है, फिर थोड़ा सा और पता चलता है। तो वो छोटी छोटी चीजें ही आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाने को तैयार हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही लाइफ में स्मॉल स्टेप्स की इंपॉर्टेंस है। स्मॉल स्टेप्स लीजिए रोज अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ठीक है। एंड लेट्स सी, टी लीफ कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे और क्या चीजें हो सकती हैं। स्मॉल स्टेप्स की देखिए वही महत्व है
जैसे कि सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हैं, एक लैडर होती है ना, लकड़ी वाली लैडर, उस पे अगर आप चढ़ रहे हैं, आप पहला स्टेप एक दिन लेते हैं, फिर दूसरा स्टेप दूसरे दिन लेते हैं, तीसरा तीसरे दिन लेते हैं, तो धीरे धीरे करके आपको वो समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे ऐसे अपनी सक्सेस को पाना है, ऐसे इस चीज को करना है। बट अगर पहले दिन पहला स्टेप ही नहीं लेते तो दूसरे दिन आपको वो डबल स्टेप लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ही लाइफ की कुछ चीजें हैं। लॉ एंड टाइम टू एक्ट। ठीक है, कुछ चीजों पे आपको एक्ट करने की जरूरत है। देन वी हैव रेनबो। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। किसी चीज का एक डिफिकल्ट पार्ट जो है ओवर हो रहा है, किसी सिचुएशन का। वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो। आपके फैमिली की तरफ से आपको कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। ठीक है, ओके। देन वी हैव फेदर। Someone you know is undependable and insincere। कोई ऐसा शख्स है जो इतना ज्यादा डिपेंडेबल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि आप उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, और सिंसियर नहीं है इतना। एंड देन वी हैव डोर। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, बट अपॉर्चुनिटीज आपको डोर के जो दूसरी साइड अपॉर्चुनिटीज है वो कैसे मिलेंगी? यू हैव टू नॉक दैट डोर, राइट? लेट्स सी एन अफर्मेशन। We have denial. I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness. ओके, हमें नई नई चीज़ें या डिफरेंट चीज़ें या लाइक कह लीजिए कि हर जिंदगी के हर पड़ाव पे हमें एक डिफरेंट तरह का डर घेर लेता है। ठीक है, तो डर की वजह से क्या करते हैं हम? डर की वजह से हम जो चीज़ें हैं उसको डिनाई ही करने लग जाते हैं कि नहीं, ये फीलिंग्स है ही नहीं, नहीं ये चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं। और मोस्टली फेमिनिन एनर्जी ऐसा करती है। हमारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड जा रहे हैं, आपको तनिष्क पे शोरूम पे ले गए। ठीक है, वो बोल रहे हैं आज एनिवर्सरी, आज कुछ ले लो। आप कहते हैं नहीं मुझे नहीं लेना है, मुझे नहीं लेना है। ठीक है, तो एक फेमिनिन एनर्जी अपने आप को नीचा कैसे करती है? डिनाई कर करके कि मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, जो मेरा दिल कर रहा है लेने का, मेरे को वो चीजें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो डिनायल होता है ना चीजों का, कि जो भावनाएं आप जीना चाहते हैं आप फिर भी उन भावनाओं को नहीं जी रहे हैं, तो काइंड ऑफ आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेस कर रहे हैं। एंड यू विल नेवर बी हैप्पी अगर आपके अंदर की फेमिनिन खुश नहीं है तो। ठीक है ना? ओके, ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके ध्यान में, उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं आपके लिए, लियोस। Okay, we have Knight of Cups, Three of Wands, and Chariot। पर्सन तो आपकी तरफ आना जा रहे हैं, बट ये शायद आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स और चैरियट ये दिखाता है, फॉरवर्ड मूवमेंट को दिखाता है। एडवर्सिटीज और ऑपोजिट जो भी हमारे दिमाग में चीजें चल रही होती हैं कि भाई नहीं होगी सिचुएशन, या नहीं कुछ भी लाइक इस कनेक्शन में हो सकता है, ये सब नेगेटिविटी भी आ रही है ना इनके पर्सन के माइंड में, तो ये उसको हटा रहे हैं और ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं इमोशनली भी और वैसे भी, एक मूवमेंट करके भी, एक जेस्चर दिखा के भी। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी पर्सन की एक एक्सपेक्टेशन भी आपसे कि आप भी रीच आउट करें, आप भी कम्युनिकेट करें, कहीं ना कहीं लाइक रेसिप्रोकेसिटी डिमांड कर रहे हैं ये पर्सन आपसे। ठीक है, इट कैन बी कि यहाँ पे ये सब चीजें ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि आप भी ये चीजें दिखाएं तो ये भी आगे से उन चीजों को दिखाएं। तो मे बी दिस इज काइंड ऑफ अ वेटिंग गेम। ठीक है, कि वेट करा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वांड्स इन रिवर्स विच शोज सिडक्शन। ठीक है, अपनी एनर्जी से काइंड ऑफ दूसरे को कंट्रोल करना, सिडक्शन करना। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स टॉकिंग की बात करता है, लगातार सोचने की बात करता है, क्यूरियस माइंड की बात करता है। तो बहुत ही क्यूरियस है ये पर्सन आपको जानने के लिए, बट कहीं ना कहीं आप लोग ना एक ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे पे ज्यादा रिलाई है एक्शन लेने के लिए, और खुद इतना ज्यादा मेच्योरिटी से एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, वो भी रिवर्स में, जो दिखाता है कि लाइक यू नो किसी चीज को करने के लिए काइंड ऑफ लुभावनी एनर्जी बनाते रहना, बट करना नहीं। ठीक है ना? लेट्स सी अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए इस कनेक्शन में। पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो अगेन सबसे पहले अपनी शांति को चुनना। अगर आपको किसी पर्सन के साथ शांति महसूस हो रही है,
माइंडसेट मैच हो रहा है, या ओवरऑल अब आपको उनके जाने से शांति महसूस हो रही है, तो ध्यान दीजिए कि क्या ये एनर्जी आपको बताना चाह रही है। एंड देन वी हैव लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग गुड इन ऑल थिंग्स। तो लव क्या है? लव है कि आप उस पर्सन को वैसे ही देखें जैसे वो हैं, और उनको अच्छा ही देखें, उनको पॉजिटिव देखें। लव क्या करता है? लव आपको एक, कहते हैं ना लव अंधा होता है, बट लव आपको ना एक ऐसा चश्मा दे देता है कि आप सामने वाले पर्सन को ना बिल्कुल एक हाई पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, उसको बहुत ही अच्छी जगह दे देते हैं। अब ये अलग बात है कि वो पर्सन उस जगह पे बैठना चाहता है कि नहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम डीपली चाहते हैं कि हमें सब प्यार करें, बट किसी को अगर आदत नहीं है तो आप उसको वो आदत धीरे धीरे डाल सकते हैं कि हाँ भाई आप भी रिसीव करें। और ये आपकी समस्या भी हो सकती है कि आपको में भी प्यार करना तो आता है, दूसरों को प्यार देना आता है, बट खुद को रिसीव करना नहीं आता, ठीक है। तो शांति में बैठिए और जानिए कि भाई प्यार क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए इन चीज़ों को। ये चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है, बाय जुलाई ओनली, क्योंकि कैंसर एनर्जी जो है हमारी जुलाई तक के लिए ही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी जल्दी बदल सकती हैं, बट आपको लव को देना और रिसीव करना आना चाहिए, और दूसरे के साथ पेशेंस रखना आना चाहिए, और एक एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू वांट विद द अदर पर्सन, ठीक है। ये नहीं है कि कोई आपको अप्रोच करे और आप उसको गोस्ट करने लग जाएं, ठीक है, गेम्स खेलने लग जाएं और चाहें कि भाई वही हर बार एफर्ट डालता रहे, तो ऐसा तो नहीं होगा। और ऐसा ही अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपको ऐसे चाह रहा है कि भाई सब कुछ दे वांट टू हैव देयर केक एंड ईट इट टू, तो वो भी नहीं होगा। दोनों को अगर कनेक्शन चाहिए तो एक सेम पेज पे एक बात तो करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा, नॉर्मल तरीके से तो बिहेव करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यस, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। एंड अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, RWS टैरो कार्ड सिखाती हूँ मैं, 5-day फ्री टैरो वर्कशॉप है, तो आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे। व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, एंड आपको पता चल जाएगा टैरो आपके लिए है या नहीं, आप टैरो रीडर बन सकते हैं या नहीं। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।